तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो टॉपिक है हमारा आज का विलियम शेक्सपियर जी का प्ले किंग लियर। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि किंग लियर हमारा है क्या। किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल लियर ऑफ ब्रिटेन। किंग लियर इन preparation for his old age divides his power and land between two of his daughters. He becomes destitute and insane and a proscribed crux of political mechanism. The first known performance of any version of Shakespeare's play was on St. Stephen's Day in 1606. तो फ्रेंड्स, जो किंग लियर है, ये किंग लियर जो वर्क है शेक्सपियर का, ये एक ट्रेजेडी है और शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई है। यह इंग्लिश के किस पर, माइथोलॉजिकल लियर था कोई, लियर ऑफ ब्रिटेन, उस पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, किंग लियर करता क्या है? किंग लियर इन प्रिपरेशन फॉर हिज ओल्ड एज। किंग लियर क्या करता है? बुढ़ापा है उसका, तो अपनी जो पावर है, जो उसके पास में पावर हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको अपनी दो बेटियों के बीच में बांट देता है। अब वह क्या हो जाता है? ही बिकेम डेस्टिट्यूट एंड इनसेन। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया है? अब इसके पास में कुछ नहीं बचा है। उसने अपनी सत्ता को भी दे दिया है और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे सब कुछ उसने अपनी बेटियों को दे दिया। तो वो क्या बन गया है? बेसहारा हो गया है, गरीब हो गया और पागलों की तरह घूम रहा है, क्योंकि जो उसकी बेटियां हैं उन्होंने उसे धोखा दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वो क्यों, किस वजह से? क्योंकि वह राजनीतिक षड्यंत्रों में फंस चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके साथ में धोखेबाजी हुई है। द फर्स्ट नोन परफॉर्मेंस ऑफ एनी वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज ऑन सेंट स्टीफन्स डे इन 1606। तो फ्रेंड्स, जो इस प्ले का फर्स्ट परफॉर्म्ड माना जाता है कि ये फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ था, तो सेंट स्टीफन डे 1606 में माना जाता है कि ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1606 में सेंट स्टीफन डे पर। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। The play often revised after the English Restoration for audiences who dislike its dark and depressing tone, but since the 19th century, Shakespeare's original play has been regarded as one of his supreme achievements. तो फ्रेंड्स, ये जो प्ले है इसे माना जाता है कि इंग्लिश रेस्टोरेशन के बाद में ऑडियंस के सामने क्या किया गया था? प्रेजेंट किया गया था, रिवाइज किया गया था इसे। लेकिन फ्रेंड्स, जो ऑडियंस हैं वो डिसलाइक करते हैं। हु डिसलाइक्ड इट्स डार्क एंड डिप्रेसिंग टोन। तो फ्रेंड्स, इसे मतलब डार्क और डिप्रेसिंग टोन की वजह से, मतलब कि ट्रेजेडी है तो इस वजह से इसे कम पसंद किया था लोगों ने। बट सिंस द 90th सेंचुरी, शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्ले हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द सुप्रीम अचीवमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ बाद में, जब 90th सेंचुरी में ये लोगों ने देखा तो इसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है 90th सेंचुरी के बाद में। और फ्रेंड्स, द ओरिजिनल प्ले हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ हिज सुप्रीम अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स, जो इनका ये वर्क है, उनकी जो सर्वोच्च उपलब्धियां हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे वर्क्स हैं, ठीक है, उनमें से एक इसे माना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में ये पसंद नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस का। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो फ्रेंड्स, कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला दे रखा है इन्होंने लियर। तो फ्रेंड्स, जो लियर है वो कौन है? किंग ऑफ ब्रिटेन। जो किंग लियर है फ्रेंड्स, वो है किंग ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का राजा दिखाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर कौन है? इसका एक क्या बोलते हैं, मंत्री है, ठीक है, लियर का।
अर्ल ऑफ कैंट है, जिसे कि बाद में कैसे डिस्गाई किया जाता है कैसियस के उसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं फूल की, तो फूल लियर का फूल है, उसे दिया गया है टाइटल। फिर एडगर की बात करें तो ग्लोस्टर का पहला बेटा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो एडगर है, एडगर इसका जायज बेटा है, ठीक है। एडगर जो है ये इसका जायज बेटा है, और एडमंड जो है ये इलेजिटिमेट सन है, मतलब कि नाजायज औलाद है इसकी, ठीक है। तो ये दो बेटे हैं किसके, ग्लॉस्टर के, ओके। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं किंग लियर की बेटियों की। तो फ्रेंड्स इसकी हैं 3 लड़कियां। तो सबसे पहले नंबर पर गोनेरिल है, फिर है रेगान, और फिर है कॉर्डेलिया। तो फ्रेंड्स जो गोनेरिल है वो सबसे बड़ी बेटी है किंग लियर की, और रेगन जो है फ्रेंड्स वो सेकंड डॉटर है, और जो सबसे छोटी है वो है कॉर्डेलिया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं कैरेक्टर पे ही। तो फ्रेंड्स एक कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ अल्बनी, ठीक है, जो गोनेरिल का हस्बैंड है। फिर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, जो कि रेगन का हस्बैंड है। और फ्रेंड्स एक है जेंटलमैन, जो अटेंडेंस है किसका, कॉर्डेलिया का, ठीक है। फिर है ओसवाल्ड, ओसवाल्ड कौन है, वो गोनेरिल का लॉयल स्टेवार्ड है। किंग ऑफ फ्रांस की बात करें तो फ्रेंड्स किंग ऑफ फ्रांस कौन दिखाया गया है, शूटर एंड लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया। तो फ्रेंड्स कौन था जो कॉर्डेलिया से शादी करता है, ये जानने के बाद में भी कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसकी दोनों बहनों के बीच में बट गई है उसके फादर की। तो उसके बाद में भी वो उसका शूटर है, मतलब कि इच्छुक है शादी करने का, और बाद में वो उससे शादी कर भी लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ड्यूक ऑफ बरगंडी की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी आया था, शूटर ऑफ कॉर्डेलिया है, स्टार्टिंग में ये भी आया था शादी के लिए। लेकिन जब इसे पता चला कि जब इसके फादर ने, जो किंग लियर है, किंग लियर ने अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी है तो वो किस किस के नाम कर दी है, एक तो रेगन जो उसकी बेटी है, और जो दूसरी है उसकी दूसरी बेटी का नाम क्या है, तो दूसरी बेटी जो गोनेरिल है फ्रेंड्स किस किस के नाम कर देता है, बड़ी बेटी है जो रेगन और गोनेरिल, दोनों के नाम में वो कर देता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, किसके हाथ में फ्रेंड्स, कॉर्डेलिया जो कि सबसे छोटी बेटी है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या था वो भी अभी हम जब स्टोरी की बात करेंगे तो बात करेंगे। तो एक ओल्ड मैन को दिखाया गया है जो कि है टीनेंट ऑफ ग्लूसेस्टर। और कुरान की बात करें तो फ्रेंड्स कुरान वाला क्वेश्चन पूछा गया, देखो माइनर कैरेक्टर है और ये पूछा गया है एग्जाम में टीजीटी में। ये कौन है, एक कोर्टियर है, दरबारी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी स्टोरी को जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है कि किंग लियर किंग ऑफ ब्रिटेन है, अब ये बूढ़ा हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे अपनी मतलब अपने बच्चों को बांटना चाहता है। उसकी 3 बेटियां हैं, रेगन है, ठीक है, गोनेरिल है और कॉर्डेलिया। तो गोनेरिल और रेगन जो है फ्रेंड्स वो उनसे पूछता है कि आप में से मुझे, आप तीनों से बात करता है कि आप में से तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। तो फ्रेंड्स वो बोलती हैं कि जो रेगन है बोलती है कि फादर मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में आपसे ही प्यार करती हूँ, सब कुछ मेरा आप हैं, दुनिया हो आप मेरी, ऐसे ही गोनेरिल बोलती है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारी कॉर्डेलिया है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। वो बोलती है कि फादर मैं सिर्फ इतना प्यार करती हूँ जितना कि एक लड़की को अपने पिता से करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक फादर से एक बेटी प्यार कर सकती है, इतना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये लियर है, हमारा किंग लियर है, इसे ये एक चापलूसी कराने वाला है, मतलब कि उसे चापलूसी पसंद है ना, एड्यूलेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो भी इसकी चापलूसी करता है, उसे गंदी आदत पड़ी हुई है, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जब गोनेरिल और रेगन ने दोनों ने इसकी क्या कर दी, तारीफ कर दी, तो ये क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को इन दोनों बेटियों के बीच, पूरी प्रॉपर्टी को इन दोनों के बीच में बांट देता है। जो कॉर्डेलिया है इसे क्या कर देता है फ्रेंड्स, इसको प्रॉपर्टी तो देता ही नहीं है, लेकिन इसे शहर से बाहर भी निकाल देता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स 2 लोग आए हैं जो शूटर हैं किसके, कॉर्डेलिया के।
तो फ्रेंड्स अब शादी की बात हो रही है तो गोनेरियल का हस्बैंड तो अल्बेनी है ना, और कॉर्नवेल जो है वो रेगन का हस्बैंड है। तो फ्रेंड्स अभी इसकी शादी नहीं हुई है जब तक कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, प्रॉपर्टी जब बांटी जा रही थी उस टाइम पे प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की कर दी है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद में किंग ऑफ फ्रांस और किंग ऑफ ड्यूक ऑफ बर्गंडी ये दोनों आते हैं कॉर्डेलिया से शादी के लिए, ठीक है। लेकिन जब इसे ड्यूक ऑफ बर्गंडी को पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी है वो तो रेगन और गोनेरियल की है, कॉर्डेलिया का तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ से निकल लेता है, ये इससे शादी करने के लिए मना कर देता है। तो फ्रेंड्स शादी जो होती है वो किससे हो जाती है, किंग ऑफ फ्रांस से हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी को बांट तो देता है लेकिन इसके बाद में जो किंग लियर है उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब दूसरी स्टोरी है फ्रेंड्स इसी में, वो है हमारी किसकी, वो है हमारी ग्लॉस्टर की। तो फ्रेंड्स जो ग्लॉस्टर है ये बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, विश्वास करने लायक है, ठीक है। किसका, किंग लियर का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत ही अच्छा इंसान है। तो फ्रेंड्स इसके जो दो बेटे हैं वो हैं एडगर और एडमंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो एडगर है वो इसका जायज है और एडगर है वो जायज बेटा है, और एडमंड जो है ये नालायक भी है और नाजायज भी है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, जो एडमंड है ये चाहता है कि मेरे जो फादर हैं ग्लॉस्टर वो मुझसे प्यार करें, ठीक है। तो ये एक चाल चलता है अपने फादर के साथ में, वो बोलता है कि पापा जो इसने मतलब कि जो ये एडगर है ये आपको मारना चाह रहा है, ठीक है, और किसी भी दिन ये आपको ख़त्म कर देगा। तो जब एडमंड की ये बात सुनता है ग्लॉस्टर तो वो अपने बेटे को एडगर को वो भी वहाँ से निकाल देता है, ठीक है, मतलब शहर से बाहर निकाल देता है, एग्जाइल कर देता है। तो फ्रेंड्स जो एडगर है, तो एडगर जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स ये पुअर टॉम के नाम से अपना वेश बदल के रहने लगता है, ठीक है। एक झोपड़ी में गरीबों जैसी स्थिति हो गई है क्योंकि इसके पास में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स किंग लियर के साथ में अब क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब किंग लियर यहाँ से निकल गया है, इसकी जो बेटियों को प्रॉपर्टी दे दी, अब क्या हुआ, इसके जो कुछ शौक थे फ्रेंड्स, तो ये 100 सोल्जर्स रखता था अपने पास में, नाइट्स रखता था। अब फिर ये अपनी बेटी के पास में जाता है, कौन सी के, जो गोनेरियल है, जो सबसे बड़ी बेटी है। तो ये कहता है कि बेटी मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ। तो गोनेरियल बोलती है कि मतलब उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है, वो बोलती है कि फादर मैं आपको तो रख लूँगी लेकिन मैं आपके ये जो 100 सिपाही हैं मैं इनको नहीं रख पाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पास रहना है तो कम से कम 50 रखो, 50 को भेज दो, तब मैं रख सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है मतलब इतना कुछ झेलना, ठीक है। अब ये इसे बहुत सुनाता है किंग लियर कि मतलब जब तुम्हें प्रॉपर्टी लेनी थी तो जब तो बहुत प्यार करती थी, तुम मुझसे बहुत लाड दिखा रही थी कि हम तो दुनिया में आपसे ही प्यार करते हैं। ये सोचता है कि चल छोड़, इसे छोड़ते हैं और अब मैं दूसरी बेटी रेगन के पास में चलता हूँ। जब ये रेगन के पास में जाता है तो फ्रेंड्स ये उससे भी बड़ी वो है, मतलब कि दिमाग दिखाती है, बोलती है कि फादर उसने तो 50 के लिए बोल भी दिया है, मैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 25 सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट करूँगी, मुझे नहीं पता। सही तो कह रही है मेरी बहन, इनकी ज़रूरत क्या है, आप अकेले रह सकते हो, आपको ज़रूरत क्या है सोल्जर्स की। तो फ्रेंड्स इतना कुछ हो जाता है। अब किंग लियर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कॉर्डेलिया जो उसकी बेटी है उसके साथ में बुरा किया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी तो और चीज़ें भी होंगी। अब क्या होता है, अब जो फ्रेंड्स इसके जो दामाद हैं रेगन और गोनेरियल का पति, ठीक है, और जो फ्रेंड्स ये दोनों बहन मिल कर के इससे अपने फादर को बोलती हैं कि जो ग्लॉस्टर है फ्रेंड्स, कि ग्लॉस्टर भी अपने महल में उन्हें एंट्री ना दे, अपने घर में उन्हें एंट्री ना दे, किसको, किंग लियर को। तो वो वहाँ से भी उसकी मतलब कि सब कुछ ख़त्म करा देती हैं कि वहाँ भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके घर में भी। तो मतलब एक अपने बाप से ये इतना बुरा व्यवहार करती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, फिर फ्रांस की जो सेना है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है, जो एडमंड है, देखो जो रेगन और गोनेरियल हैं फ्रेंड्स, ये दोनों बहन मिलकर के एडमंड को पसंद करती हैं, ठीक है, दोनों की दोनों एडमंड्स को पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स ये चाहती हैं कि हम दोनों अपने पतियों को मार करके, मतलब अलग अलग सोचती हैं। गोनेरियल सोचती है मैं अपने पति को मार दूंगी, मैं एडमंड से शादी कर लूंगी, और रेगन जो है फ्रेंड्स वो भी यही सोचती है। मतलब इतनी छोटी सोच, इतनी गंदी सोच होती है इन लोगों की, वो बाद में पता चलती है किंग लियर को। तो फ्रेंड्स ये किंग जो एडमंड है उसे अपने फादर की गद्दी पे बिठा देती हैं, उसे किंग बना देती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब किंग लियर के ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब उसकी सेना पर किसी विदेशी सेना ने आक्रमण किया है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्डेलिया काम आती है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी स्टोरी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि जो किंग लियर ने जिन लोगों को अच्छा समझा था, दोनों बहनों को, वो दोनों ही मतलब कि उसके साथ विश्वासघात करती हैं। और जो कॉर्डेलिया, जिसे समझने में उसने गलती की थी, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, और उसे लास्ट में वो ही मतलब इज्जत देती है और वही उसका ध्यान रखती है। तो फ्रेंड्स अभी ये थी स्टोरी, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जो कुछ चीज़ें रह गई हैं फ्रेंड्स वो हमारी रिवाइज हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके सोर्सेज की, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर सोर्स की बात करें, तो फ्रेंड्स ये शेक्सपियर का जो प्ले है, शेक्सपियर प्ले इज बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंट्स ऑफ द सेमी लीजेंडरी ब्रिथोनिक figure Lear of Britain, whose name has been linked by some scholar Brythonic god Lear or Lear. Though in actuality the names are not etymologically related. तो फ्रेंड जो शेक्सपियर का ये प्ले है किंग लियर, वो बहुत सारे ब्रिथोनिक कैरेक्टर के बेस पर भी आधारित माना जाता है फ्रेंड्स। इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कथा हैं, मतलब कि कुछ पुरानी कहानियों को इससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि ये वहाँ से लिया गया है या वहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स उनमें से ही एक फिगर मानी जाती है, ब्रिथोनिक फिगर है लियर ऑफ ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इसे माना गया था कि हो सकता है शेक्सपियर ने यहाँ से लिया होगा। whose name has been linked by some scholars to the Brythonic god Lear and Lear, ठीक है। तो इन एक्चुअलिटी द नेम आर नॉट एटिमोलॉजिकली रिलेटेड। लेकिन फ्रेंड्स रियल लाइफ में है, ये देवता माना जाता है, ब्रिथोनिक गॉड है। लेकिन फ्रेंड्स जो सच बात है, ये रियलिटी ये है कि इस टाइटल से कोई भी लेना देना नहीं था शेक्सपियर का, ठीक है, उस पौराणिक कथा से नहीं लिया गया है। बाद में रिसर्च हुई है तो ये चीज़ें सामने आई हैं। तो फ्रेंड दूसरी बात करें, शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ प्रोबेबली द सेकंड एडिशन ऑफ द क्रोनोनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड बाय राफेल होलिनशेड, पब्लिश्ड इन 1587। तो फ्रेंड्स एक सोर्स तो पहले बात कर रहे थे हम, लेकिन अब बात कर लेते हैं दूसरे सोर्स की। तो फ्रेंड्स जो इसका जो दूसरा सोर्स है वो माना जाता है फ्रेंड्स किसका, द क्रोनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है, ये है टाइटल फ्रेंड्स। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, राफेल होलिनशेड जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे कि 1587 में पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड दूसरा सोर्स क्या माना जाता है, द क्रोनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और पहला सोर्स क्या माना है फ्रेंड्स, कुछ लोग मानते हैं कि ये गॉड लीर और गॉड लियर जो है इससे लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं द सोर्स ऑफ सब प्लॉट इन्वॉल्विंग ग्लोसेस्टर्स Edgar and Edmund is a tale in Philip Sidney's Countess of Pembroke's Arcadia with a blind Paphlagonian king and his two sons। कौन कौन है फ्रेंड्स, सन लियोनेटस एंड प्लेक्सिट्रस है ना। तो फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स होते हैं कि मतलब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है कुछ वर्ड्स का, तो ये वही है। तो अभी देख लेते हैं, लास्ट में बात कर रहे थे हम किसकी। तो फ्रेंड्स ग्लोस्टर जो है, ग्लोस्टर, एडगर और एडमंड,
अगर हम इनकी बात करें, इनसे जुड़े सबप्लॉट की बात करें, तो फ्रेंड्स इनके जो सोर्स हैं किसे माना जाता है, तो फिलिप सिडनी द्वारा एक वर्क लिखा गया था, क्या, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कहानी है फ्रेंड्स, इसकी एक कहानी से लिए गए हैं ये कैरेक्टर्स, ग्लोसेस्टर, एडगर एंड एडमंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोर्स किसका हो गया, ये सब प्लॉट की बात हो रही थी। ठीक है, विद अ ब्लाइंड पेफ्लागोनियन किंग एंड हिज टू सन लियोनेटस एंड प्लेक्ट्रियस, जिसमें से एक अंधा पेफगोलियन राजा व उसके दो बेटे लियोनेटस और प्लेक्सीट्रस की कहानी है। तो फ्रेंड्स एक अंधा राजा था इस कहानी में, ठीक है, और जो उसके दो बेटे हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे ही जो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह है उसका बांटना वगैरह हुआ था। तो ये एक तीसरा सोर्स हमारा हो गया। ठीक है, और ये हो गया सब प्लॉट के लिए, जो कि हमारे ग्लोस्टर, एडगर और एडमंड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स नोवेल भी ट्रेजेडी बड़ी है और थोड़ी समझने में मुश्किल भी आती है ना, तो मैंने सभी जो फैक्ट्स थे उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड जो भी चीज़ें रह गई होंगी तो उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस को जो इंक्लूड किया है इनके थ्रू एकदम से क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज किंग लियर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स किंग लियर जो है पहली बार कब पब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट फोलियो 1623, थर्ड फोलियो, सेकंड फोलियो, फोर्थ फोलियो। तो फ्रेंड्स जो किंग लियर है कब पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो में, और कब आया था फ्रेंड, फर्स्ट फोलियो 1623 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लोस्टर अक्यूज्ड ऑफ ट्रेजन, because he throw Lear in prison, because he attempts to assassinate Goneril and Regan, because Edmund reveals later showing that he knows of a French invasion। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ग्लोस्टर्स बास्टर्ड सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्लोस्टर है उसका जो नालायक बेटा है वो कौन सा है, अल्बनी, केंट, एडगर या फिर एडमंड। तो फ्रेंड्स एडगर तो बहुत अच्छा लड़का था और उसे शहर से बाहर निकाल दिया था गलती की वजह से। किसकी गलती थी, एडमंड की, उसने ही बोला था कि वो नालायक है। तो फ्रेंड्स जो नालायक बेटा है वो है एडमंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्डेलिया गेट मैरिड टू। तो फ्रेंड्स कॉर्डेलिया की जो शादी हुई है वो किससे हुई है, ये पूछा गया है यहाँ पे, किससे हुई है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ अल्वेनी, किंग ऑफ फ्रांस या सी डज नॉट मैरी। तो फ्रेंड्स किससे शादी हुई है इसकी, किंग ऑफ फ्रांस से हुई है, ठीक है, जो कि इसका सूटर था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टर अपियर्स इन 12th नाइट एज अ फूल बट इन किंग लियर ही इज अ वाइज मैन। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा करेक्टर है इनमें से जो 12th नाइट में भी आया है और किंग लियर में भी, लेकिन 12th नाइट में एक फूल की तरह आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, एक वाइज मैन की तरह, एक समझदार इंसान की तरह इसे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स क्या होगा आंसर, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स वो है हमारा फेस्ट, ठीक है, जिसे कि फूल दिखाया था 12th नाइट में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्गाइज एज मेड मैन एज टॉम ओ बेडलम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टर है जो अपने आप को टॉम, पुअर टॉम के नाम से डिस्गाइज करता है, ड्यूक ऑफ अल्वेनी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, एडगर, एडमंड। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन था वो, एडगर है, जिसे कि उसके फादर ने घर से निकाल दिया है एडमंड के कहने पर। तो वो अपना नाम क्या रख लेता है,
पुअर टॉम के नाम से जाना जाता है, टॉम ओ बेडलम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इन द वॉर व्हेन फ्रेंच आर्मी इज डिफीटेड बाय द ब्रिटोन्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है वार में, जब युद्ध में क्या होता है, जब फ्रेंच आर्मी जो है वो डिफीट कर देती है ब्रिटोन्स को, तो कॉर्डेलिया एंड लियर मेक कैप्टिवेट, दे वर एग्जीक्यूटेड, बोथ फ्ली इनटू द फॉरेस्ट, या फिर बोथ आर किल्ड। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो फ्रेंच आर्मी जब डिफीट हुई थी ब्रिटोन्स के द्वारा, तो क्या हुआ था, कॉर्डेलिया एंड लियर को क्या कर लिया था, कैप्टिवेट, बंदी बना लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फ्लाइज टू वेंटन वॉइस आर वी टू द गोड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, हु अटर्स। तो ये लाइंस किसकी हैं फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, ग्लॉस्टर, किंग लियर, अल्वेनी या फिर कॉर्डेलिया की। तो फ्रेंड्स किसकी लाइन है, ये ग्लॉस्टर की लाइन्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द एंड ऑफ द प्ले। तो एंड, प्ले के एंड में क्या होता है, लियर्स किंगडम इज रिस्टोर्ड, लियर डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियाज बॉडी, लियर किल्स हिमसेल्फ, या ही ऑर्डर्स रेगन एंड गोनेरिल एग्जीक्यूटेड। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर, जो लियर है वो मर जाता है जबकि वो कॉर्डेलिया की बॉडी के पास में रो रहा होता है, ठीक है। उसकी मौत कैसे होती है कि कॉर्डेलिया मर चुकी है और उसकी बॉडी के पास में वो रो रहा है, रोते रोते उसका भी काम खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल थिंग प्रेसियस, हु अटर्स। ये लाइंस किसकी हैं फ्रेंड्स, ग्लॉस्टर की, कॉर्डेलिया की, गोनेरिल की, या फिर किंग लियर की। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर, गैस कीजिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, किंग लियर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नोबल फॉर्चून नो दिस दैट मैन आर द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड, डज नॉट बिकम अ सोर्ड, हु अटर्स। ये किसकी लाइन्स है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये लाइन है किसकी, फेस्टे की, ठीक है, फेस्टे बोलता है ये लाइन्स, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर। तो फ्रेंड्स कौन है जो आर्मी को लीड कर रहा है, कैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर, अल्वेनी, किंग लियर, केंट, या फिर कॉर्डेलिया। तो फ्रेंड कौन कर रहा था, कॉर्डेलिया कर रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विलेन ऑफ द प्ले। तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि विलेन किसे दिखाया गया है, एडमंड को, ग्लॉस्टर को, केंट को, या फिर एडगर को। तो फ्रेंड्स कौन था इसमें विलेन, कौन है, एडमंड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द लियर। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी बेटी जो है लियर की, उसका क्या नाम है, कॉर्डेलिया, गोनेरिल, रेगन, या फिर डेस्डेमोना। तो फ्रेंड्स ये तो है ही नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो है गोनेरियल फर्स्ट नंबर की, और रेगन सेकंड नंबर की, और कॉर्डेलिया थर्ड नंबर की है। यानी कि सबसे छोटी जो लड़की है वो है हमारी कॉर्डेलिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया इन प्रिजन। तो कॉर्डेलिया को जेल में क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया, सी किल्स हर सेल्फ, वह खुद को मार लेती है, गोनेरियल किल्स हर, या फिर सी इज हैंग्ड, या फिर सी रिलीज्ड एंड मैरिड टू एडगर। तो फ्रेंड्स कॉर्डेलिया के साथ क्या हुआ है बताइए, गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स सी इज हैंग्ड, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है सर। क्या
फांसी पर चढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं आगे। आगे है विच डॉटर ऑफ लियर सेंट इनटू एग्जाइल। तो जो डॉटर ऑफ लियर सेंट इनटू एग्जाइल, तो लियर की कौन सी बेटी को देश से बाहर निकाल दिया जाता है? गोनेरियल को, रेगन को, कॉर्डेलिया को, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गोनेरियल और रेगन को तो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, ठीक है, और कॉर्डेलिया को निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यंग राइज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, हु अटर्स। ये लाइन किसकी है फ्रेंड्स? एडगर की, एडमंड की, कॉर्डेलिया की, या फिर गोनेरियल की? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन बोलता है ये वाली लाइंस? तो बोलता है एडमंड। कौन बोलता है? एडमंड बोलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्ले किंग लियर वॉज डेराइव्ड फ्रॉम द लीजेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो किंग लियर है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी लीजेंड से लिया गया है? लियर ऑफ इंग्लैंड, लियर ऑफ ब्रिटेन, लियर ऑफ रोम, या फिर नन ऑफ दीज। तो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? अभी हमने बात कर ली भी थी जब सोर्स की बात हो रही थी, तो लियर ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, फर्स्ट सोर्स जो माना जाता है। और फ्रेंड दूसरा सोर्स कौन सा माना जाता है फ्रेंड्स? जो कि होलिनसेड की द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है, उसके दूसरे जो एडिशन है उसे माना जाता है, जिसे कि 1587 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? होलिनसेड जी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो तीसरा माना जाता है, वो तीसरा क्यों माना जाता है? वो माना जाता है कैरेक्टर के नाम के बेस पे, तो फिलिप सिडनी का काउंटेस ऑफ पोम्ब्रेक्स आर्केडिया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सोर्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो गया आप कभी भी। वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद वेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द बस्ट से हु सेज। ये किसने बोली है लाइन्स? वी आर नॉट द फर्स्ट, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये कौन बोलता है? ये बोलती है हमारी कॉर्डेलिया। अब फ्रेंड्स कब बोलती है ये? वी आर नॉट द फर्स्ट विद बेस्ट मीनिंग। ये बोलती है कि हम पहले नहीं हैं, जो अच्छे होते हुए भी उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हम पहले नहीं हैं। कई बार ये नहीं कहते कि अच्छे लोगों के साथ तो बुराई होता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन बोली हैं। और फ्रेंड्स ये स्टोरी मैंने बचपन में भी सुनी थी, मेरी दादी ने सुनाई थी, लेकिन वो मतलब जो सुनाते हैं ना, जो बुजुर्ग सुनाते हैं, तो वो तो दूसरे तरीके से, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें लिटरेचर में आगे जाके ये स्टोरी मिलेगी और ये रियल स्टोरी है किसी की, ठीक है। तो फ्रेंड्स द फ्रेंच आर्मी लेड बाय कॉर्डेलिया वाइल द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय। तो यहाँ पे पूछा गया जो फ्रेंच आर्मी है उसे कौन लीड करता है फ्रेंड्स? कॉर्डेलिया ने किया था, ठीक है। और जो ब्रिटिश आर्मी है उसे कौन लीड कर रहा है फ्रेंड्स? उसे कौन कर रहा है? ग्लोस्टर, एडगर, या अल्बनी, या फिर एडमंड। तो फ्रेंड्स कौन कर रहा है? एडमंड करता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी गोनेरियल है एंड रेगन है, इन दोनों ने इस नालायक को, एडमंड को क्या बना दिया है? अपने फादर की गद्दी पे बैठा दिया है, इसे किंग बना दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ मैन मोर सिनर्स अगेंस्ट देन सिनिंग स्पोकन बाय। तो ये कौन कह रहा है अपने आप को? मैं आई एम मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। किसे दुख हो रहा है? कौन रिग्रेट करता है जब ये लाइंस बोलता है? एडगर, ग्लोस्टर, एडमंड, या फिर किंग लियर। तो फ्रेंड्स ये लाइन्स हैं हमारी किंग लियर की। और किंग लियर जब लास्ट में उसे दुख होता है, उसे पछतावा होता है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे क्या पाप हो गया, तो ये लाइन्स हैं हमारी किंग लियर के द्वारा बोली गई। अब बात कर लेते हैं हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज। तो फ्रेंड्स ये लाइन है हु इज़ दैट कैन टेल हु एम सॉरी मी हु आई एम। ये किसने बोली हैं? एल्बनी, किंग लियर, एडमंड, या फिर ग्लोस्टर ने। मुझे कोई बताएगा कि मैं कौन हूँ?
मुझे कौन बताएगा मैं कौन हूँ। तो फ्रेंड्स ये किसकी लाइन है, ये है हमारी किंग लियर की ही, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुल टाइटल ऑफ किंग लियर इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि किंग लियर का पूरा टाइटल क्या है। ट्रेजेडी ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेन, ट्रेजेडी ऑफ द क्राउन, द ट्रेजेडी या द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हु गेव द हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। तो फ्रेंड्स एक वर्क आया है किसी और का, जिन्होंने किंग लियर नाम के टाइटल को, किंग लियर नाम के वर्क को एक हैप्पी एंडिंग दी है, मतलब कि उसे क्या बना दिया है, कॉमेडी बना दिया है, ठीक है। और जबकि था क्या है तो ये ट्रेजेडी, लेकिन उन्होंने अपने वर्क में किंग लियर को क्या बना दिया है, कॉमेडी बना दिया है। जीबी शाह, सैम्पसन या फिर नेयम टेट या फिर एसी ब्रैडले। तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता होगा आई होप। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेयम टेट जो थे उन्होंने हैप्पी एंडिंग के साथ में किंग लियर को प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो हमारे किंग लियर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। Thanks for watching this video. Keep supporting me.